चाचा चौधरी और पॉप शो। एक दिन चाचा चौधरी प्रोफेसर गॉडबोले साहब किन विचारों में खोए हुए हैं। चाचा चौधरी, यहाँ के स्टूडेंट्स को कॉलेज बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर करीब एक कॉलेज खोल दिया जाए तो विद्यार्थियों को मीलों दूर न जाना पड़े। उस कॉलेज में मुझे फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनाना। शहर बसा नहीं, उचक के पहले तैयार हैं। साबू, कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धन इकट्ठा करने में मदद करें। 10 रुपए मैं दान देता हूँ। और मैं 50 पैसे। दान पात्र लेकर चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। साबू, आओ हम सेठ बोनगा के पास चलें। वह बड़ा अमीर है, लेकिन उतना ही कंजूस भी है। सेठ बोनगा, मिस्टर टोटो, कंप्यूटर पर देखकर बताओ हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है। 20 करोड़ रुपए का सर। चाचा चौधरी, सेठ 20 करोड़ में से कुछ कॉलेज की बिल्डिंग के लिए दान दे दो। इस पुण्य के काम के लिए दिल खोलकर चंदा देना चाहिए। मैंने 15 लाख रुपए का चेक लिख दिया है, काफी है। धन्यवाद। लेकिन बोनगा, तुमने चेक पर अपने दस्तखत नहीं किए। मैं गुप्त दान देना चाहता हूँ चाचा चौधरी। चाचा जी, मैंने कहा था ना कि बोनगा कंजूस से एक पैसा निकालना भी मुश्किल है। शड्रो, कॉलेज बिल्डिंग फंड में कुछ दान दो। चाचा चौधरी, मैं कैश की बजाय सलाह दे सकता हूँ। क्यों नहीं तुम एक पॉप शो करते, पैसा अपने आप भागा आएगा। शड्रो, अगर तुम कुछ देना नहीं चाहते तो कम से कम मजाक तो ना करो। म्यूजिक पॉप हो या रॉक, किसी की समझ में नहीं आता। इसका तुम फायदा उठाओ और एक म्यूजिकल ग्रुप बनाओ। दर्शक अंडे मारेंगे। चाचा जी, हमने हमेशा जोखम उठाए हैं, एक और सही। कुछ दिन बाद पॉप शो। रॉकी, साबू के पॉप शो के मुझे 2 टिकट्स चाहिए। खूब मजा आएगा। उधर घर पर सुनते हो जी, रॉकेट कुत्ता रो रहा है। बिनी, रॉकेट म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। उस दिन साबू का म्यूजिक शो शुरू होने वाला है। अच्छा हंगामा होगा। मैं सुर पर नाचूंगी। हमें आगे पहुंचना चाहिए। पॉप शो। जागो जागो, भागो भागो, ये बात तेरे भले में, पैंट तेरे गले में। चाचा चौधरी, ओह, इलेक्ट्रिक गिटार में करंट ज्यादा आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। इधर साबू। चाचा जी, जनता जूते बरसाने लगी है। लेकिन जूतों के अंदर 100 रुपए का नोट है। करेंसी नोट को स्टेज पर पहुंचाने का यह एक तरीका है साबू। हुर्रे, क्या म्यूजिक है। बिल्कुल नए सुर हैं। मजा आ गया। चाचा चौधरी, यह 10,000 रुपए का चेक है। और फिर चाचा जी, काफी धन इकट्ठा हो गया। प्रोफेसर गॉडबोले के पास चलें। प्रोफेसर साहब, लीजिए, इस धन से आप लड़के लड़कियों के लिए कॉलेज खोल सकते हैं। चाचा चौधरी, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अंदर आओ और मेरे साथ चाय पियो। साबू, मैं नल का पानी पीऊंगा। और साबू बाल्टी से पानी पीने लगता है। आह, ओह ओह ओह, ये सारा पैसा मेरा है। मैं अमीर हो गया। अर्र, ये धन कॉलेज के लिए है। दूर रहो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं करेंसी नोटों को आग लगा दूंगा। हाय। तभी साबू उसके ऊपर फुहार मारता है। ओहो, कुछ दिन बाद इंसान कॉलेज। चाचा चौधरी,
तुम्हारे प्रयत्नों से एक सपना साकार हो गया। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और कोराज का ट्रक। एक दिन एक बस स्टॉप पर। खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं। वह बदमाश लड़की का हाथ पकड़ लेता है। कोराज को जो चीज पसंद आती है वह ले लेता है। सारा शहर मेरे डर से सहम जाता है। बचाओ। चाचा चौधरी। मजनू, जब वह लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्यों नहीं तुम अपना रास्ता नापते? कोराज चाकू निकाल लेता है। बूढ़े, तुमने बीच में दखल दिया, तुम्हें अब मरना होगा। और वह चाचा चौधरी पर वार कर देता है। मैंने छुरा तुम्हारी पीठ में घोंपा, तुम्हारे जिस्म से न खून टपका न जख्म हुआ। चाचा चौधरी अपनी शर्ट और वास्केट उतारते हैं क्योंकि मेरी पीठ पर 4 इंच मोटा रबड़ फॉर्म बंधा है? फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। रॉकेट कोराज के ऊपर झपट पड़ता है और फिर उसे दौड़ा देता है। मेरे ख्याल से अब वह किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। रॉकेट, आओ चलें। इधर कोराज को आज तक किसी से मात नहीं खानी पड़ी। मैं उस छोटे आदमी को नरक भेजकर ही चैन लूंगा। अबे बच गए। वह अपने ट्रक पर सवार हो जाता है। वह लाल पगड़ी वाला इधर गया था, मैं उसे ट्रक के नीचे कुचल दूंगा। जब वह मर जाएगा तो उसकी चमड़ी सुखाकर मैं उसके जूते बनवाऊंगा। चाचा चौधरी के घर पर। चाची, रॉकेट लौट आया है। चाचा जी आते होंगे, उनका खाना लगाओ। तुम दोनों को बस हमेशा खाने की सोचती है। इधर कोराज। मेरा दुश्मन वह जा रहा है, उसे बचाव का मौका दिए बगैर टक्कर मारता हूँ। साबू। वह ट्रक तेजी से चाचा चौधरी की तरफ आ रहा है। साबू ट्रक की ओर दौड़ लगाता है और ट्रक को रोककर उसे सिर से ऊपर उठा लेता है। मुझे नीचे उतारो। जाओ उस कूड़े के ढेर पर। हाय। धन्यवाद साबू। चाचा चौधरी, भोजन और रुपया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। 1 करोड़ रुपए का क्या लोगे? बिनी, पहले तो हम दुनिया की सैर करेंगे, फिर रहने के लिए एक अच्छा सा मकान खरीदेंगे, एक इंपोर्टेड कार लेंगे, कुछ गरीबों में दान करेंगे। काफी दिनों से तुमने मुझे जेवर खरीद कर नहीं दिए। चलो, तुम्हें डायमंड का कीमती सेट ले देंगे। और कपड़े भी। चाची। बाकी पैसे जो बचेंगे उनके शेयर खरीदेंगे। राकबी, चाचा चौधरी का सारा रुपया हमें मिल सकता है। पुन्नो, कैसे? तुम सारे परिवार को खाने पर आमंत्रित करो। जब घर खाली होगा तो पीछे से मैं 1 करोड़ रुपया लेकर चंपत हो जाऊंगा। अब तुम जाओ और उन्हें ले जाओ। राकबी और चाचा चौधरी। चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि आप आज मेरे मेहमान बने। चाचा चौधरी और चाची उसके साथ चल देते हैं। रॉकेट को भी ले आइए, उसके लिए मैंने खीर बनाई है। तुम हमारे लिए कितना सोच रही हो। मेरे हाथ का बनाया खाना खाएंगे तो हमेशा याद करेंगे। राकबी के घर। बैठिए और खाने का लुत्फ उठाइए। सचमुच खाना स्वादिष्ट है। आज भूख भी बड़ी लगी थी जी। रॉकेट भी भोजन करता है। इधर पुन्नू। चाचा चौधरी अपने घर को ताला नहीं लगाता,
इससे मेरा काम और भी आसान हो गया है। घर के अंदर चाचा चौधरी की तिजोरी खाली पड़ी है। शायद 1 करोड़ रुपया उसने दूसरी जगह रखा होगा। अलमारी में भी नहीं है। कुछ लोग रुपया तकिए या चादर के नीचे छुपा कर रखते हैं। वह वहां भी ढूंढता है। हैं? वह यहाँ भी नहीं। बक्स में भी नहीं मिला। सारा घर छान मारा, मगर चाचा चौधरी का 1 करोड़ रुपया नहीं मिला। वह वापस अपने घर की ओर दौड़ लगाता है। मुझे अपने घर जाना चाहिए। घर पहुंचकर चौधरी, मैंने तुम्हें दुनिया की सैर, बंगला, कार, डायमंड का सेट और शेयर खरीदने की बात करते सुना था। आखिर उन चीजों के लिए पैसा कहाँ है? मैंने 1 करोड़ रुपए इनाम वाला लॉटरी का टिकट खरीदा है। हम इसी के पैसों की बात कर रहे थे। इतना कहकर चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। हैं? चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और घुसपैठिए। एक दिन एक जगह पर नंबर 1, हम भारत में किस लिए आए हैं? नंबर 4, ये एक सीक्रेट प्लान है। इस देश में हमें तोड़ फोड़ करना है। यह सारा काम बिना किसी को शक में डाले करना होगा। लिस्ट में सबसे ऊपर उस अस्पताल को उड़ाना है। बिल्डिंग के गिरते ही अस्पताल के सारे डॉक्टर, नर्सें और मरीज दबकर मर जाएंगे। लेकिन नंबर 1, उस अस्पताल को गिराएंगे कैसे? पावरफुल बम से, जो कि कार द्वारा वहां पहुंचाया जाएगा। वह बम कहाँ है? अड्डे पर। वह लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। हम अड्डे पर चलते हैं, वहां से बम लेंगे और तुम्हें सारा प्लान समझाऊंगा। अड्डे पर पहुंचकर यह पावरफुल बम बड़ी इमारत को गिराने की क्षमता रखता है। यह कार में रखा होगा। हम कार ड्राइव करके अस्पताल तक ले जाएंगे। कार वहां खड़ी करते ही विस्फोट होगा। कार के साथ अस्पताल भी तहस नहस हो जाएगा। कोई सुराग नहीं बचेगा। लेकिन नंबर 1, हम भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कार पार्क करके हम चुपके से उतर आएंगे और रिमोट कंट्रोल से बम का विस्फोट करेंगे। बम डिक्की में रख दिया। आओ चलें। 1 मिनट रुकना, मैं अड्डे में रिमोट कंट्रोल भूल गया। उसके बिना सारा प्लान फेल हो जाएगा। वह रहा वह, और वह रिमोट कंट्रोल लेकर वापस कार में आ जाता है। नंबर 4, चलो। अस्पताल पहुंचकर हम ठीक जगह पहुंच गए। गाड़ी पार्क करो। गाड़ी पार्क करके वह दोनों नीचे उतर आते हैं। जल्दी आओ। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर बिल्डिंग के अंदर के लोगों के मरने की घड़ी आ गई है। वह बटन दबाता है और एक जोरदार विस्फोट से वह दोनों हवा में उड़ जाते हैं। ओह, ये कैसे हो गया? चाचा चौधरी, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपना बुरा होता है। जब तुम रिमोट कंट्रोल लेने गए थे तब मैं चुपके से तुम्हारी कार की डिक्की में घुस गया था। लेकिन तुम्हें हमारे प्लान का पता कैसे चला? जहां तुमने षड्यंत्र रचा था वहां पेड़ पर मैं बैठा था। तुम दोनों की बातें मैंने सुनी। विस्फोट होगा और कार के साथ अस्पताल भी तहस नहस हो जाएगा। हाय, जब तुम रिमोट कंट्रोल लेने गए तो मैं चुपके से कार की डिक्की में बैठ गया। यही मौका है। और कुछ देर बाद मैंने बम डिक्की से बाहर फेंक दिया। संयोग से तुमने उसी जगह खड़े होकर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया जहां बम पड़ा था। हाँ। चाचा चौधरी।
चाचा चौधरी और बांस का षड्यंत्र। एक दिन एक जगह पर वह कार आ रही है। रोनो छोड़ो। रोनो वह भारी बक्स छोड़ देता है। ओह, अगर वह भारी वजन कार पर गिर पड़ा तो उसमें बैठे सारे व्यक्ति मर जाएंगे। साबू वजन को थाम लेता है। पकड़ लिया। कार सवार सूद, उस बड़े आदमी ने हमें बचा लिया। कार रोको। हम तुम्हारे आभारी हैं, तुमने हमारी जान बचाई। वह तो मेरा फर्ज था। इधर बिल्डिंग के ऊपर। रोनो, हमारा प्लान फेल हो गया। बाज, मैंने भार को ठीक टाइम पर छोड़ा था। जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे हटा देता हूँ। उस लंबे आदमी को मरना होगा। उस विशाल आदमी को मारना आसान नहीं बाज। मुश्किल को बाज आसान करना जानता है। नीचे चलो। मैं उसे बंदूक या तलवार से नहीं मारूंगा। मेरा ऐसा षड्यंत्र है कि वह मर जाएगा और आह भी नहीं निकलेगी। यह पानी से भरा ड्रम हमारा हथियार है। वह ड्रम को बाहर लाकर बिजली की तार से जोड़ देता है। इस ड्रम के साथ मैंने हाई वोल्ट की बिजली की तार लगा दी है। स्विच ऑन कर दिया है। अब करंट उस ड्रम तक पहुंच रहा है। तुम जाकर उस लंबू से कहो कि पानी का ड्रम उठाकर तुम्हारे घर पहुंचा दे। मैं समझ गया। पहलवान, मेरे घर में पानी नहीं है, मेरी मदद करो। मैं नदी से पानी ले आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ। तय स्थान पर पहुंचकर उस ड्रम में पानी है, वह मेरे घर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। यह मेरे लिए मामूली बात है। साबू आगे बढ़कर उस ड्रम को उठा लेता है। आओ चले। किधर है तुम्हारा घर? तुम हैरान क्यों हो? उस ड्रम से हाई वोल्ट का करंट पास हो रहा है, फिर भी तुम नहीं मरे। वह इसलिए कि इस इलाके की बिजली चली गई है। क्या? मैं फिर नाकामयाब रहा। इस ड्रम को मैं किक मार कर लुढ़का देता हूँ। अबे मत कर। और जैसे ही वो ड्रम को किक करता है, बिजली आ गई। चाचा चौधरी और सेठ सहाय की घड़ी। एक दिन एक जगह पर। विक्की, हाथी के पास खड़े क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं देखना चाहता हूँ कि यह अपने लंबे दांतों से घास कैसे खाता है। हाथी के लंबे दांत सिर्फ दिखाने के हैं, खाने के नहीं। कई बार बाहर से जो दिखाई देता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। अब मैं चलता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर। मैं चोर नहीं हूँ। सारे चोर यही कहते हैं। चलो। हवलदार बैनी प्रसाद, इसका क्या कसूर है? ये भोला है, सेठ सहाय का नौकर। इसने मालिक की घड़ी चुराई है। चाचा चौधरी, कल रात मैं और मेरी पत्नी बाहर खाना खाने गए थे। घर में भोला अकेला था। वह क्लॉक घड़ी इस टेबल पर रखी थी। भोला को हिदायत थी कि वह स्टूल पर इसके पास बैठे। जब हम लौट कर आए तो क्लॉक घड़ी गायब थी। वह मेरे बुजुर्गों की निशानी थी। मैंने उसे नहीं चुराया। इसको मेरी जमानत पर छोड़ दो। शाम तक मैं आपको घड़ी और चोर दोनों दे दूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। क्या कल तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था? वह एक और इशारा करके कहता है। हाँ, उस हरकत बरकत से। तुम जाओ। 3 बज चुके हैं। रेलवे स्टेशन से गाड़ी छूट गई होगी। 3 बजने में अभी काफी टाइम है। 3 बज चुके हैं। अभी 3 नहीं बजे। बजे हैं। नहीं। शर्त लगा लो। मंजूर है। अंदर आओ और घड़ी पर टाइम देखो। तुम शर्त हार गए। 3 बजने में अभी और आधा घंटा बाकी है। चाचा चौधरी
आगे बढ़कर घड़ी को उठा लेते हैं। क्या यह क्लॉक घड़ी सेठ सहाय की है? और फिर सेठ सहाय, यह रही तुम्हारी घड़ी। और हवलदार बैनी प्रसाद, यह रहा तुम्हारा चोर। चाचा चौधरी। घर के दरवाजे बंद थे। क्लॉक के पास नौकर भोला बैठा था। फिर यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? नौकर भोला से मेरा झगड़ा हुआ था। बदला लेने के लिए मैंने घड़ी चुराने का प्लान बनाया। सोचा चोरी का इल्जाम भोला पर मढ़ा जाएगा। भोला क्लॉक के पास जरूर बैठा था, पर उसकी पीठ घड़ी की तरफ थी। मैंने खिड़की से छड़ी डालकर क्लॉक उठा लिया। मुझे माफ कर दो। चाचा चौधरी और सेठ सहाय, बुजुर्गों की निशानी मेरा क्लॉक। मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। चाचा चौधरी और चालाक सौदागर। एक दिन रास्ते में, बारो, इतने सारे टेलीविजन सेट्स क्या रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है? नहीं दोस्त गारुन, ये मैंने खरीदे हैं। इतने सारे सेट्स खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? कम पैसों में ज्यादा उम्दा चीज खरीदने को ही होशियारी कहते हैं। कार में बैठो, मैं तुम्हें खरीदारी का नमूना दिखाता हूँ। और वह दोनों कार में सवार हो चल देते हैं। हम शहर में ऐसे घर को ढूंढेंगे जहाँ टीवी सेट हो। एक घर पर। वाह, नाच और गानों का यह प्रोग्राम काफी मनोरंजक है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी, डिस्टर्ब करने कौन आ गया? वह आदमी दरवाजे की ओर बढ़ता है। अरे बाबा, आ रहा हूँ। दरवाजा खोलने पर बंदे को बारो कहते हैं। यह लीजिए 100 रुपया। 100 रुपया? मगर किस बात का? साहब, मैं आपको कुछ दे ही रहा हूँ, ले तो नहीं रहा। घर आते लक्ष्मी को ठुकराते नहीं। वह 100 रुपए उसे पकड़ाकर घर के अंदर घुस जाता है। अरे, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? और टीवी को उठाकर चल देता है। मेरा टीवी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इसे खरीदा है। तुम्हें 100 रुपया दिया है कि नहीं? मेरा 15,000 रुपए का टीवी तुम 100 रुपए में लेना चाहते हो? मुझे यह सौदा मंजूर नहीं। यह सुनकर बारो पिस्तौल निकाल लेता है। मेरा रास्ता छोड़ दो। यह डाका है। टीवी सेट गाड़ी में रखकर बारो आगे चल देता है। कहो, कैसी रही? बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें चाचा चौधरी के पास ले चलता हूँ। उसके पास इंपोर्टेड टेलीविजन है। चाचा चौधरी के घर पर बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ा। तभी, चाचा चौधरी, लो 100 रुपया। और फिर, अर्र, मेरा टीवी कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इसे तुमसे 100 रुपए में खरीद लिया है। चाचा चौधरी उसको आधे पैसे वापस करते हैं। लो, तुम 50 रुपए वापस ले लो। अच्छा, शायद तुम्हें अपने टीवी की 100 रुपए कीमत ज्यादा लगी। चाचा चौधरी उसकी कार में सवार हो जाते हैं। अर्र, मेरी कार से नीचे उतरो। मैंने तुम्हारी कार 50 रुपए में खरीद ली है। क्या मैंने तुम्हें अभी पैसे नहीं दिए? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बारो पिस्तौल चाचा चौधरी पर तानता है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन रॉकेट उसे दौड़ा देता है। बचाओ, बचाओ। चाचा चौधरी और नॉन बोन की यात्रा। एक दिन अंतरिक्ष में। मैं नॉन बोन हारून ग्रह का वासी अंतरिक्ष की यात्रा को निकला हूँ। मैंने मंगल, बृहस्पति और दूसरे ग्रह देखे हैं। वह सामने कौन सा ग्रह है? हाँ, वह पृथ्वी है। जरा नजदीक से अवलोकन करना चाहिए। पृथ्वी की परिधि में आते ही, ओह, मेरा यान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की परिधि में आ गया है। और यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।
नोन बोन उसमें से बाहर निकल आता है। शुक्र है मैं बच गया, पर मेरा यान नष्ट हो गया है। भूख लगी है, उस घर से खुशबू आ रही है। नोन बोन खिड़की में से सीधा खाने के बर्तन में कूद पड़ता है। आहा, यह सफेद तरल जो कुछ भी हो स्वादिष्ट है। तभी क्या एक अजीब जंतु ने मेरा दूध पी लिया? मैं गोला रोला तुम्हें सजा दूंगा। वह व्यक्ति नोन बोन को उठा लेता है। तभी ओह, नोन बोन वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंदूक से काम लेना चाहिए। चाचा चौधरी, ओहो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचाओ। साबू, इस अजीब प्राणी की रक्षा करनी होगी। जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। साबू का हाथ चल जाता है। चल दूर हट छछूंदर। ओह दोस्त, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। लेकिन मैं अपने ग्रह हारून पर कैसे पहुंचूंगा? वह दूर अंतरिक्ष में सितारा चमका। मेरी माँ यान लेकर मुझे ढूंढने निकली है, लेकिन मैं यान तक कैसे पहुंचूंगा? साबू नोन बोन को उठा लेता है। मैंने कईयों को वहां पहुंचाया है, आओ। और उसे हवा में अंतरिक्ष की ओर उछाल देता है। जाओ। अंतरिक्ष में। माँ, मैं आ गया। शैतान नॉन बोन, तू बिना इजाजत लिए यान लेकर निकल पड़ा था। घर चलो। चाचा चौधरी और छतरी। एक दिन सड़क पर। नौक, जल्दी अमीर बनने का क्या नुस्खा है? झोंक, शेयर खरीद लो। जब उनकी कीमत चढ़ जाए उन्हें बेच दो। रातों रात लखपति बन जाओगे। कोई और रास्ता? घुड़दौड़ में दांव लगाओ। इन पर पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर कमाई होती है। मैंने ऐसा तरीका सोचा है जिसमें कुछ खर्च ना करना पड़े। क्या? लूट मार। तभी उनकी नजर सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है। झोंक, वह सामने कोई महाराजा खड़ा है, क्यों ना उसे लूटा जाए। हाँ, उससे अच्छा माल वसूल होगा। वह दोनों पिस्तौल लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। झूठ, ये कीमती हार और इंपोर्टेड कार। ये हार नकली है, गाड़ी किराए की है। मैं एक्टर हूँ भाई, और फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ खड़ा हूँ। यह सुनकर वह दोनों वापस चल देते हैं। नोक, चलो यहाँ से। थोड़ा आगे जाने पर उस आदमी से कुछ मिलने की उम्मीद है। हाँ, अगर तुम और जीना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारी जेब में है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, इन्हें ला लो और मुझे बख्श दो। तुम अक्लमंद लगते हो। पैसे लेकर वह दोनों चल देते हैं। चलो। बिना कुछ खर्च किए 10,000 रुपए आ गए। तभी बारिश होने लगती है। ओह, बारिश! करेंसी नोट भीग जाएंगे। हमें एक और जुर्म करना पड़ेगा। उस आदमी से बरसाती छीननी होगी ताकि करेंसी नोटों को भीगने से बचा सके। ये बरसाती उतारो और हमें दे दो। बेवकूफ! हैं? हमारे नाम तो नौक और झोंक है, फिर उसने हमें बेवकूफ कहकर क्यों पुकारा? तुमने हमें बेवकूफ क्यों कहा? एक बरसाती तुम दोनों को बारिश से नहीं बचा सकती। अलबत्ता तुम वह बड़ी छतरी उठा लो तो उससे तुम दोनों को सुरक्षा मिलेगी। तुम्हारी बात में दम है। वह छतरी की ओर बढ़ जाते हैं। वह बड़ी छतरी हमें भीगने से बचाएगी। अबे बच गए। और नजदीक पहुंचकर छतरी उठाने लगते हैं। ले चलो इसे। अबे मत कर। साबू, तुमने मेरी छतरी हटाई। आओ। वह दोनों तालाब में जा गिरते हैं। सारे करेंसी नोट
पानी में भीग गए। चाचा चौधरी और चालाक बांटो। एक दिन एक जगह पर वह आदमी ट्रक से उतरकर जा रहा है, क्यों ना हम उसकी गाड़ी ले उड़े। बांटो, वह चाचा चौधरी है, ट्रक में ताला लगा होगा। मैं जो ठान लेता हूँ करके रहता हूँ, उससे चाबी हथियाना मुश्किल नहीं। चौधरी, मेरे बचपन के दोस्त, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरी माँ और तुम्हारी माँ ने हम दोनों को एक ही प्रसूति गृह में जन्म दिया था। हम हुए ना बचपन के दोस्त। आओ गले लग जाओ। आई, गले मिलने में क्या नुकसान है, जैसा वह कहता है कर लेते हैं। और चाचा चौधरी उसके गले लग जाते हैं। दो बिछड़े दोस्त मिले हैं। अच्छा चलता हूँ, बाय। सोडा देखो, मैं उसकी जेब से चाबी मार लाया। उस्ताद, तुम्हें मान गया। चलो ट्रक को लेकर भाग जाएं। उसे बेचने पर कुछ पैसे मिल जाएंगे। दरवाजे का ताला खुल गया। दरवाजा खोलने पर अंदर बैठा रॉकेट घुर्रा उठता है। ओह, और वह दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा था ना कि उस ट्रक को चुराना आसान नहीं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। क्यों ना मैं उस कुत्ते के आगे यह हड्डी डाल दूं। जब वह इसे खाने में व्यस्त होगा, हम ट्रक ले उड़ेंगे। चाचा चौधरी का कुत्ता रॉकेट मांसाहारी नहीं है, बड़ा अजीब जानवर है। तो मैं उसके आगे यह दूध रख दूंगा। हाँ, तब काम बन सकता है। वह वैसा ही करता है। दूध की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही है। यही मौका है। वह अपना पेट भरने में व्यस्त है। वह दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक स्टार्ट हो गया, पर यह दौड़ क्यों नहीं रहा। मैं नीचे उतरकर देखता हूँ। नीचे उतरने पर बांटो, ट्रक नहीं दौड़ सकता, उसे साबू ने पकड़ रखा है। और एक बार फिर उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। भागो। चाचा चौधरी और दो चतुरों की टक्कर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। यह लो लाठी और घर के जाले उतारो। बिन्नी, अभी मैं एक बड़ी समस्या सुलझाने के बारे में सोच रहा हूँ। जो अपने घर की समस्या नहीं सुलझा सकता, वह दूसरों की क्या सुलझाएगा। लोगों को तुम्हारे बारे में भ्रम है। तुम मेरी कदर नहीं समझती। चाची! बाहर साबू। इसलिए मैंने शादी नहीं की, नहीं तो मिनट मिनट पर बीवी की डांट डपट खानी पड़ती। कुछ दूर पर पिन पहलवान। 25, 26, 27। अफ, काफी कसरत हो गई। अब दूध पिया जाए। गुनारो, दूध लाओ। गुनारो, क्या बात है, जितना ज्यादा दूध मैं पीता हूँ उतनी तंदुरुस्त तुम होती जाती हो। क्योंकि सारी मलाई मैं खा जाती हूँ और तुम सिर्फ स्किम मिल्क पीते हो। तो इतने दिनों तक तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही। अगर तुम अपने आप को इतना होशियार समझती हो तो चाचा चौधरी को मात देकर दिखाओ। यह सुनकर गुनारो को गुस्सा आ जाता है। औरत के आगे सारे मर्द पानी भरते हैं। मैं चाचा चौधरी को इस कमरे में बंद करके उसे जमीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे हमदर्दी है। चाचा चौधरी से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है जो तुम उसके साथ अपनी हमदर्दी दिखा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, तुम मेरी बीवी हो। चाचा चौधरी के घर पर घंटी बजती है। चौधरी, मैं गोनारो बोल रही हूँ। मेरी इच्छा है कि आज आप मेरे यहाँ लंच खाएं। स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। गोनारो, तुमने आज तक किसी को चटनी नहीं खिलाई। अब मैं बदल गई हूँ, मेरा दिल न तोड़िए, आइए जरूर। कुछ देर बाद। आइए, डाइनिंग टेबल लगी है। थाली खाली है,
खाना कहाँ है? अभी लाती हूँ। कुछ देर बाद। काफी देर हो गई है, खाना नहीं आया। घर के बाहर। चाचा चौधरी, तुम अपने आप को चालाक समझते हो। मैंने तुम्हें बंद कर दिया है और चाबी मेरे पास है। जब तक तुम फर्श पर 100 बार नाक नहीं रगड़ते, यह ताला नहीं खुलेगा। हो, 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 हो। हो, 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 हो। गोनारो, मत टोको, स्थिति का मजा लेने दो। तभी गोनारो चौंक जाती है। तुम जो अंदर है वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी है। तुम खाना खिला सकती हो, इस पर मुझे शक था, इसलिए पहले मैंने उसको भेजा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। गोनारो दरवाजा खोलती है। गलती हो गई, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। मैडम, उस खाने का क्या हुआ? चाचा चौधरी, मैं भी चलूं? गोनारो चाचा चौधरी पर पिस्तौल तान देती है। रुको, मैं अभी तुम्हें कमरे में बंद करके नाक रगड़ने पर मजबूर कर सकती हूँ। कमाल है। तुम मजाक कर रही हो, मुझे पता है तुम्हें रिवॉल्वर चलाना नहीं आता। गोनारो हवाई फायर करती है। मैं इसे चला सकती हूँ, देखो। और ऊपर रखा गमला उसके सिर से आ टकराता है। मैंने तुम्हें कहा था कि चाचा चौधरी के साथ शैतानी ना करो। चाचा चौधरी,